हरियाणा की सैनी सरकार लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा रही है। हरियाणा में 17 लाख और महिलाओं को अब इस योजना का फायदा मिलेगा। महिलाओं के खाते में 2100 रुपए हर महीने आएंगे। योजना की आय सीमा बढ़ाकर 1,80,000 रुपए की गई है। 25 सितंबर से पोर्टल खोलने की तैयारी की जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर यह प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल 9,98,000 महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का फायदा मिल रहा है। सरकार ने योजना की 10वीं किस्त भी जारी की। आय सीमा बढ़ने से 17 लाख महिलाओं को और ज्यादा फायदा होगा। एक साल में तीसरी बार सरकार ने अपनी इस योजना की पात्रता को बदला है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार हरियाणा में जो उनकी सरकार की योजनाएं हैं उनके नाम पर वहां बीजेपी की चुनावी जमीन को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन पंजाब सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए वहां पर मामातिया योजना को शुरू किया है और उसमें कोई भी आय की सीमा नहीं रखी है। और इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर नेहा धवन हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर नेहा धवन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। नमस्ते सुदेश जी। ये जो सरकार ने फैसला किया एक बार फिर से लाडो लक्ष्मी योजना में आय की सीमा को बढ़ा दिया है। 17 लाख और महिलाओं को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि इस योजना के तहत फायदा मिलेगा। इस फैसले के पीछे की वजह हम जान सकते हैं? देखिए सुदेश जी, हरियाणा प्रदेश की जो सरकार अभी माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है, माननीय नायब सिंह सैनी जी निरंतर अपना काम कर रहे हैं और उनका काम जो करने का जो तरीका है वो है जनता के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारीपूर्ण सरकार को चलाना। नायब सिंह सैनी जी ने वादा किया था हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को कि वो उन्हें अपने पांव पर खड़े होने के लिए, स्वावलंबन के लिए जो है 2100 रुपए प्रति माह देंगे। और शुरुआत में जब इसकी शुरुआत की गई थी तो एक कैप लगाया गया था और उस कैप को लेकर बहुत से विपक्ष के लोगों ने ये बात कही थी कि नायब सिंह सैनी जी ने जब अनाउंस किया था या चुनाव से पहले इसको जब अपने घोषणा पत्र में रखा था तब तो कोई कैप की बात नहीं की थी, लेकिन हमने यही बात कही थी कि हरियाणा प्रदेश की सरकार अपनी जनता के प्रति जवाबदेही सरकार है और हम इसको आगे धीरे धीरे व्यवस्थित तरीके से चलाएंगे क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है और हरियाणा प्रदेश पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़े। किस तरह से आमदन हो रही है और उस आमदन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपर हो। हमने इसमें अभी आपने बताया कि हमने इसमें पहले भी एक बार परिवर्तन किया है और इस बार भी हमने जो है 17 लाख अन्य महिलाओं को भी इसमें शामिल करने का फैसला लिया है। ये हमारी एक निरंतर सरकार की प्रक्रिया है। इसके पीछे ना तो कोई साजिश, ना कोई चाल, ना कोई राजनीतिक जो है पॉइंट ऑफ व्यू है। ये केवल एक निरंतर कार्य प्रणाली है जो चरणबद्ध प्रक्रिया से माननीय नायब सिंह सैनी जी के हमारे साथ डॉक्टर टीना करमवीर जुड़ी हैं कांग्रेस की तरफ से। एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। आप कह रहे कोई राजनीतिक बात नहीं है, कोई ऐसा पहलू नहीं है। डॉक्टर टीना जी, आप बताइए, जो सरकार ने अब फैसला किया है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत कि आय की सीमा को बढ़ा दिया, फिर से 1,80,000 रुपए कर दिया। इसके तहत अब 17 लाख और महिला इस योजना से जुड़ जाएंगी, इसका लाभ लेंगी। ये फैसला महिलाओं के हित में लिया गया है, सिर्फ ये कहना ठीक है, या फिर जैसा नेहा धवन जी कह रही कि राजनीतिक पहलू इसमें है नहीं? ये गलत बात है अगर इस बात को जोड़ा जाए तो। आपको लगता है कि राजनीति से परे की बात है, सिर्फ महिलाओं के हक की बात की गई? देखिए, सरकार तो सिर्फ झांसों की भरमार है। इस सरकार में सिर्फ झांसे देती है। महिलाओं को उम्मीद जग जाती है कि हाँ हमें पैसा मिलेगा, क्योंकि वोट के समय तो वादे कर दिए थे, फिर ये कोई ना कोई कैप लगा देते हैं। क्योंकि ये भी, इसके लिए भी हम कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि विपक्ष ने लगातार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन इन झूठ बोलकर, झूठों जुमले देकर ये सत्ता में बैठ गए हैं। लेकिन आज तक भी वादे पूरे नहीं किए। जिस तरीके से लगातार नायब सैनी से लेकर इनके जितने मुख्यमंत्री है, रेखा गुप्ता की बात कर लेते हैं दिल्ली में, यही कह के सरकार में यहाँ दिल्ली में भी बैठे थे, यही कहा था ना कि आपके लेकिन यहाँ तो सरकार ने बदला उस कैप को। आप लोग बदला, कैप को बढ़ा दिया ना, अब 1,80,000 रुपए कर दिया है, तो ये ठीक फैसला नहीं है क्या? कोई धरातल पर इनकी कोई योजना कामयाब नहीं है। इसमें 17 लाख महिलाओं को शामिल किया जाएगा, उनको पैसा तो दिया जाएगा ना सरकार की तरफ से। नहीं, ये धरातल पर कोई कामयाब नहीं किया जाएगा, ये धरातल पर भेजेंगे ही नहीं। इनके अपने खुद के मंत्रियों की भूख इतनी ज्यादा है, ये अपना ही पेट भर ले वो थोड़ा है।
हरियाणा का जो बजट है उसको जिस तरीके से इनके नेताओं ने खर्च करने का काम किया है वो तो किसी सरकार में नहीं हुआ ऐसा। इससे पहले सरकारें चलती थी तो कितने अच्छे से काम होता था, जनहित में काम होता था। आज आप हालत देख लीजिए और महिलाओं से ही पूछ लीजिए उनके खातों में कब तक आएंगे पैसे। तो ये झूठों की भरमार करते हैं और कुछ नहीं, इनके जितने वादे हैं वो सब झूठे हैं। किस्त तो जारी हो रही ना हरियाणा में महिलाओं के लिए, अब कैप को बढ़ा दिया है। नहीं, उससे हासिल का उससे ये मैंने क्या कहा कि धरातल पर तो जमीनी हकीकत तो कुछ और है ना, ये कागजों में करते रहिए। नेहा जी वो कह रहे कि जमीनी हकीकत कुछ और है, गुलाबी है। सुदेश जी देखिए, अगर टीना ये गांव का रंग गुलाबी दिखाएंगे लेकिन सच्चाई कुछ और है। टीना जी के अकाउंट में भी पैसे आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ये नायब सिंह सैनी जी की गारंटी है। अगर टीना जी की आय 1,80,000 से कम है तो अपना अकाउंट चेक करिएगा, आपके खाते में भी हर महीने आएंगे। लेकिन नेहा जी आरोप ये है विपक्ष का कि पंजाब में क्योंकि मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी एक्टिव हैं, लगातार हरियाणा में जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका गुणगान करते हैं और उनके आधार पर अपनी चुनावी जो जमीन है बीजेपी की उसको मजबूत करने में जुटे हुए हैं, और वहां इस योजना को फिर से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए इसलिए अब कैप को बढ़ाया है, क्योंकि पंजाब सरकार तो बिना कैप के इसी तरह से योजना चला रही है महिलाओं के लिए। इस पर भी पर्दा उठाई देती हूँ मैं सुदेश जी। पिछले वर्ष 2025 में आज ही की तारीख के दिन 2025 में 1,40,000 रुपए का आय जिसका है उन सभी महिलाओं को शामिल किया गया था। तो पिछले साल 2025 में सेम तारीख पर तो पंजाब के चुनाव नहीं थे, आज ठीक 1 साल बाद सेम तारीख पर 2026 में हमने नहीं, ये झूठ बोल रही है चैनल पर, आपके चैनल पर झूठ बोल रही हैं। ये आपके चैनल पर इनका षड्यंत्र साफ है। नया महिलाओं को हर महीने जीवित रहने का सबूत देना पड़ेगा ना, योजनाओं से तो बाहर कर दिया जाएगा उनको। हवाई बातें नहीं कर रही हूँ, आप लोगों का षड्यंत्र दिख रहा है, साफ दिख रहा है किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं आप लोग। कांग्रेस के समय में ये बता दीजिए, जिस तरीके से इसी के नाम पर आपने कहा था ना कि 95 लाख महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आप है जो 9% महिलाओं को भी नहीं मिला, क्या बताइए आप इसका रीजन बता सकती हैं? अब आप मेरी बात में बीच में बोल रही हैं। 15 सितंबर को डॉक्टर टीना जी एक बार सुनते हैं, नेहा धवन जी को पूरा जवाब एक बार देने दीजिए फिर आप बोलिएगा, एक बार उनको जवाब पूरा करने दीजिएगा। मैंने पंजाब की चुनावी राजनीति से जुड़ा सवाल किया है, एक बार जान लेते हैं कि सरकार का पक्ष क्या है पार्टी का। आप जो है जब इन्होंने 15 सितंबर को नोटिफिकेशन निकाला तो ये उलझा के क्यों रखते हैं इतने समय तक? एक बार सुनते हैं, एक बार डॉक्टर टीना जी सुनते हैं। अपनी बारी आए तब तो कुछ हाँ बोलिए नेहा जी, जवाब दीजिए। और जब दूसरा प्रवक्ता बोलता है तो आप बीच में टैटा करने लग जाते हैं, ये आपको हिदायतें दी गई? वो तो आपकी आदत है, वो तो आप लोगों की आदत है महिलाओं को कैसे जो है अपने षड्यंत्र में शामिल करना है, पर महिलाएं बहुत समझदार है, वो अपने षड्यंत्र में शामिल नहीं होने वाली है। आप सरकार से बाहर नहीं होते, अभी भी सीख लीजिए इस बात से, अभी भी सीख लो जनता ने कैसे झूठे मार के ये तो अब आपको पता चलेगा ना आपने सरकार कैसे बनाई है, ये तो आपको पता होगा किस तरीके से सरकार में आप बैठे हैं, सारी व्यवस्था कर। चलिए एक आखिरी सवाल नेहा धवन जी मैं आपसे पूछ लेती हूँ, जैसे कैप को फिर से बढ़ाया गया है, क्या आगे भी सरकार इस कैप को और बढ़ाएगी और महिलाओं को इस योजना के तहत शामिल करके लाभ देगी इस योजना का? महंगाई ना बढ़ाई होती और आपने परिवारवाद ना फैलाया होता, एक ही परिवार की जगह। हाँ, तो आप नेहा धवन जी एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे। नेहा धवन जी मुझे सुन पा रही हैं आप? आज ये जुबान चला रही है ना, इतनी ज्यादा जुबान। नेहा धवन जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जुबान इसलिए चला पा रही है, वोट चोरी करके सत्ता में बैठी है। अरे वोट चोरी करके सत्ता में बैठी है, तब आपकी जुबान चल रही है। एक बार सुन लीजिए, मेरा सवाल भी सुन लीजिए, आप अपने आप बोले जा रहे हैं। विपक्ष में होती है नेहा धवन जी क्या आगे भी सरकार ऐसा फैसला करेगी कि कैप को बढ़ाया जाएगा? सुदेश जी आप मुझसे पूछेंगे? हाँ तो जी मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आगे भी महिलाओं को और ज्यादा शामिल किया जाए, इसके लिए कैप को क्या फिर से बढ़ाया जा सकता है सरकार की तरफ से? 100% किया जाएगा सुदेश जी, 100% किया जाएगा। हमने 30वीं बार ये अपडेट किया है और आने वाले समय में जिस तरह से हमारा वादा है कि हरियाणा प्रदेश की सभी महिलाएं इसमें शामिल होंगी, धीरे धीरे ये चीजें आपको दिखेंगी और ये कंटिन्यूटी में दिखेंगी। जैसे पिछले साल हुआ, उससे थोड़े समय पहले हुआ, वैसे ही अब आज की तारीख के बाद आप देखेंगे फिर से एक सूचना माननीय नायब सिंह सैनी जी की तरफ से आएगी और हरियाणा प्रदेश की अन्य जो महिलाएं हैं उनको भी धीरे धीरे इसमें शामिल किया जाएगा।
जी चलिए, बहुत बहुत अभी शुक्रिया आप मुझे दोनों तो का हमारे बोलने साथ दे जुड़ने शीला के जी, लिए। बहुत बोलने आप की ये जरूरत जनता नहीं पर है, जोर बोलते देते हैं रहिए। कि क्या वाकई में महिलाओं के हित को देखते हुए ही फैसला हुआ है, या फिर पंजाब का चुनाव नजदीक है और वहां पर मुख्यमंत्री बहुत एक्टिव हैं, अपनी योजनाओं का गुणगान करते हैं, उसको देखते हुए अब कैब बढ़ाने को मजबूरी में एक कैब बढ़ाने का फैसला हुआ है।